नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आईआईटी संस्थान व उनके द्वारा विकसित किए गए महत्वपूर्ण उपकरण को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल जो कि विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। अब गुवाहाटी में आपको एक शब्द मिल जाएगा हाटी। तो हाटी को याद करने के लिए कर लेते हैं हड्डी। हाटी हड्डी दोनों मैच करते हैं ना। और घुटने के एक्सरे की बात हो रही है तो आपको पता है घुटने का एक्सरे कब होगा, जब घुटने में कोई ना कोई समस्या होगी। मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट हुआ है और घुटना जो है वो मुड़ नहीं रहा है, ठीक है, या फिर घुटने में दर्द है, तो जाहिर सी बात है घुटने का एक्सरे इसलिए किया जाएगा जिससे कि पता चल सके कि घुटने की जो हड्डी है वो टूटी तो नहीं है। तो घुटने का एक्सरे हो रहा है क्योंकि घुटने की हड्डी देखना है, तो हड्डी फॉर गुवाहाटी। तो याद रखिएगा कि घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल किसने विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के कुछ तरीके जो कि विकसित किए गए हैं आईआईटी खड़गपुर द्वारा। तो लोको पायलट की बात हो रही है, आपको पता है लोको पायलट जो है वो ट्रेन चलाता है, तो उसके सतर्कता को जांचने की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई ऐसी गड़बड़ी कर दी जाए ट्रेन में जिससे कि चेक किया जा सके कि लोको पायलट सतर्क है या फिर नहीं। तो मान लीजिए ट्रेन से वैसे तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है खड़खड़ाने की, लेकिन कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी जाए कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगे पटरी से खड़खड़ की। तो जाहिर सी बात है खड़खड़ की अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी उसके बाद भी लोको पायलट जो है वो ट्रेन को नहीं रोकेगा या फिर किसी को इन्फॉर्म नहीं करेगा, तो ये समझा जा सकता है कि लोको पायलट सतर्क नहीं है। लेकिन खड़खड़ की आवाज़ आते ही लोको पायलट किसी से संपर्क करता है या फिर खुद ट्रेन को रोक कर चेक करता है कि ये समस्या क्या है। तो जाहिर सी बात है ये पता चल जाएगा कि लोको पायलट सतर्क है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि खड़खड़ की आवाज़ से पता चल जा सकता है कि लोको पायलट सतर्क है या फिर नहीं। तो लोको पायलट की सतर्कता जांचने के कुछ तरीके किसने विकसित किए हैं? खड़खड़ फॉर आईआईटी खड़गपुर ने। इसके बाद अगला है क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान जो कि भरी गई है आईआईटी कानपुर द्वारा। क्लाउड सीडिंग मतलब आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है। तो क्लाउड यानी बादल होते हैं और आपको पता है बादल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरजते हैं, और जब बादल गरजते हैं तो कान बंद करना पड़ता है या फिर कान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्लाउड से। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किसने भरी है? आईआईटी कानपुर ने। या फिर क्लाउड में लाउड शब्द मिल जाएगा। लाउड मतलब ऊंचा, तो वो भी संबंधित हो गया कान से, है ना। लाउड स्पीकर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है तो कानों को प्रभावित करेगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है टाइम बम लिक्विड मार्वल जो कि विकसित किया है गुवाहाटी ने। अब देखिए किसकी बात हो रही है? टाइम बम की, है ना। और गुवाहाटी में आपको एक शब्द मिल जाएगा गवाना। गंवाने की बात हो रही है मतलब टाइम गंवाना। तो जाहिर सी बात है टाइम बम जो होता है वो टाइम पर आधारित होते हैं, तो अगर उससे बचना है तो जाहिर सी बात है लोग बिना टाइम गंवाए गायब हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा दूर। मान लीजिए टाइम बम में 5 मिनट का टाइम फिक्स है या फिर 1 मिनट का टाइम फिक्स किया गया है, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास 1 मिनट टाइम है तो वो 1 सेकेंड भी नहीं गंवाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। तो गवाना फॉर गुवाहाटी। तो याद रखिएगा कि टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्वल किसने विकसित किया है? गुवाहाटी ने। इसके बाद अगला है O2 यानी ऑक्सीजन उपयोग क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए एमलेक्स नामक उपकरण जो कि विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। अब देखिए बात किसकी हो रही है? ऑक्सीजन के उपयोग की क्षमता को 3 गुना बढ़ाना। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कि ऑक्सीजन जो है उसको 3 गुना बढ़ाने की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को रोपेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे यानी वृक्ष को रोपेंगे तो ऑक्सीजन 3 गुना नहीं बल्कि जितना ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उतने गुना बढ़ेगा। तो रोपना फॉर रोपड़ हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑक्सीजन उपयोग की क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए एमलेक्स नामक उपकरण किसने विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने। इसके बाद है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन
जो कि विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। अब देखिए बात किसकी हो रही है, मोटर चलित व्हील चेयर वाहन। आपको पता है अगर मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नहीं है तो जाहिर सी बात है एक आदमी चाहिए जो कि व्हील चेयर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले चलने वाला हो। और अगर मोटर चलित आ गया तो किसी भी प्रकार के आदमी की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार के दास की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के सेवक की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद से चले जाएंगे व्हील चेयर से क्योंकि मोटर से चल रहा है। तो अगर मोटर से चलेगा तो दास की ज़रूरत नहीं है, तो दास फॉर मद्रास। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन किसने विकसित किया है, आईआईटी मद्रास ने। इसके बाद है यू ब्रेथ लाइफ नामक एक प्लांट आधारित इंडोर एयर प्यूरिफायर जो कि विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। फिर से देखिए यू ब्रेथ, ब्रेथ मतलब सांस लेने से संबंधित है, और दूसरा भी लिखा हुआ क्या, एयर प्यूरिफायर। अब सांस किसका लेते हैं तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन, है ना। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और मैंने बताया कि अगर ऑक्सीजन चाहिए पर्याप्त मात्रा में तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा, यानी वृक्ष को रोपना पड़ेगा। तो रोपना फॉर आईआईटी रोपड़। तो याद रखिएगा कि यू ब्रेथ लाइफ नामक एक प्लांट आधारित इंडोर एयर प्यूरिफायर किसने विकसित किया है, आईआईटी रोपड़ ने। अगला है मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल हॉस्पिटल जो कि विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। तो मेडी में यहाँ पर मेड शब्द मिल जाएगा। मेड मतलब क्या होते हैं, दास, है ना। मेड मतलब नौकर या फिर दास, तो दास फॉर मद्रास। तो ऐसे इसको आसानी से याद रख सकते हैं जैसे हम लोगों ने व्हील चेयर वाले को याद किया था। इसके बाद अगला है कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प जो कि विकसित किया है आईआईटी हैदराबाद ने। अब यहाँ पर देखिए कॉर्निया की बात हो रही है, नहीं आँखों से संबंधित बात हो रही है। आपको पता है कि नेत्रदान के समय क्या दान किया जाता है, कॉर्निया दान की जाती है। तो यहाँ पर देखिए हैदराबाद में आपको शब्द मिलेगा है डरा, यानी डरने की बात हो रही है। तो अगर कोई डरता है ना, मान लीजिए कोई किसी को डरा रहा है, तो जब वो डरता है तो दो स्थितियाँ बनती हैं। एक, या तो वो आंख बंद कर लेता है डर के कारण, दूसरा या फिर उसकी आंख काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है पहले से, है ना, नॉर्मल से बड़ी हो जाती है आंख। तो दो स्थितियां बनती हैं लेकिन दोनों संबंधित होती हैं आँखों से। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प किसने विकसित किया है, आईआईटी हैदराबाद ने। इसके बाद अगला है घरों या फिर इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल जो कि विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, घर या फिर इमारत में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल। स्वचालित मतलब खुद से चलने वाला, चलना मतलब गो मतलब जाना, मतलब ऐसा समझिए कि कोई स्वयं से चला गया। स्वचालित स्वयं से चला गया मतलब स्वयं से गो हो गया, गो फॉर गुवाहाटी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि घरों या फिर इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल किसने विकसित किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है। अगला है फंगल संक्रमण उपचार हेतु नैनो फाइबर टैबलेट एम्फोटेरिसिन बी विकसित किया है आईआईटी हैदराबाद ने। अब देखिए संक्रमण में आपको एक शब्द मिल जाएगा आक्रमण, संक्रमण आक्रमण। और जाहिर सी बात है कोई अगर किसी पर आक्रमण करने वाला है तो थोड़ा सा डर होगा, तो है डरा। क्यों, क्योंकि कोई उस पर आक्रमण करने वाला है। जाहिर सी बात है अगर कमज़ोर है तो डरेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फंगल संक्रमण उपचार हेतु नैनो फाइबर टैबलेट एम्फोटेरिसिन बी किसने विकसित की है, आईआईटी हैदराबाद ने। अगला है तापमान दर्ज करने हेतु आधुनिक आईओसी डिवाइस एमबी टैग जो कि विकसित की है आईआईटी रोपड़ ने। अब देखिए तापमान की बात हो रही है और नॉर्मली आपको पता है अगर धरती पर पेड़ पौधे ना हो तो जाहिर सी बात है धरती में तापमान में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी, है ना। पेड़ पौधे जो होते हैं घर के आसपास लगे होते हैं तो आपने देखा होगा ठंडाहट बनी रहती है, और पेड़ पौधे ना हो तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि तापमान में कमी हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेड़ रोपना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि तापमान दर्ज करने हेतु आधुनिक आईओसी डिवाइस एमबी टैग किसने विकसित की है, आईआईटी रोपड़ ने। वैसे मेरा भी अगर आप सुझाव माने तो कम से कम आप एक पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है नेत्रहीनों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी जो कि विकसित की गई है आईआईटी कानपुर द्वारा।
अब देखिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नेत्रहीनों के लिए घड़ी, ठीक है, याद करने के लिए। हालांकि ये स्पर्श अगर करेंगे तो उनको पता चल जाएगा, क्योंकि स्पर्श संवेदनशील है। तो नेत्रहीन देख तो सकते नहीं हैं, तो ऐसा समझिए कि नेत्रहीन अगर किसी घड़ी को टच करें तो वो घड़ी बोल के बता दे कि इतने बज गए हैं, ठीक है। घड़ी को टच किया, बता दिया कि 1:10 है, 9:10 है, ठीक है। ऐसा कुछ तो जाहिर सी बात है, नेत्रहीन अगर टच करते हैं घड़ी को तो घड़ी बता देती है, तो उनके कान में समझ में आ जाएगा कि इतने बज गए हैं। तो कान फॉर कानपुर। तो याद रखिएगा कि नेत्रहीनों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी किसने विकसित की है? IIT कानपुर ने। इसके बाद अगला है पीमो इलेक्ट्रिक बाइसिकल। इसके बाद अगला है पीमो इलेक्ट्रिक बाइसिकल, जो कि लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। तो इससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट याद करवाया है, अगर आपको याद हो तो वो पॉइंट है कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन, तो वो भी एक वाहन था, व्हील चेयर वाहन मैंने आपको बोला था। और ये भी जो बाइसिकल है ये भी एक वाहन है। तो मैंने बताया था कि अगर मोटर चलित नहीं होगा, खुद से नहीं चलेगी व्हील चेयर, तो दास की ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पर भी दास फॉर मद्रास हो जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अगर ऐसे नहीं याद रखना है तो पीमो को कर लेते हैं पीने से संबंधित। और जब बात होती है पीने की तो आपके दिमाग में सबसे पहले पानी नहीं गया होगा, ना ही शरबत, ना ही जूस गया होगा। पीने से संबंधित आपके दिमाग में मदिरा गया होगा सबसे पहले, है ना। जैसे ही मैंने पीना शब्द बोला तो आपके दिमाग में मदिरा गया होगा, तो मदिरा फॉर मद्रास। तो याद रखिएगा कि पीमो इलेक्ट्रिक बाइसिकल किसने लॉन्च की है? IIT मद्रास ने। अगला है मधुमक्खी के छत्ते की नकल करके शोर नियंत्रक पत्रक अवरोधक, जो कि विकसित किया है IIT हैदराबाद ने। बात किसकी हो रही है? मधुमक्खी के छत्ते की नकल करके, ठीक है। तो मधुमक्खी आपको पता है कि काट ले तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर आपको कभी काटा है तो आपको पता होगा, नहीं काटा है तो आप चेक कर सकते हो। वैसे मैं बता सकता हूँ क्योंकि मधुमक्खी ने मुझे काटा हुआ है। तो मधुमक्खी के काटने पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मधुमक्खी से डर लगता है ना। इसी कारण से मधुमक्खी से क्या होता है? डर लगता है। तो डर फॉर हैदराबाद है, डराबाद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मधुमक्खी के छत्ते की नकल करके शोर नियंत्रक पत्रक अवशोषक किसने विकसित किया है? IIT हैदराबाद ने, ठीक है। इसके बाद अगला है बारिश के बूंदों से बिजली बनाने की तकनीकी, जो कि विकसित की गई है IIT दिल्ली द्वारा। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली में आपको एक शब्द मिल जाएगा दिल, और बारिश के बूंदों की बात हो रही है। तो बारिश की बूंदों से संबंधित एक और चीज़ है आँखों से बारिश होना। आपने सुना होगा बारिश का संबंध है आँखों से भी बोल देते हैं। अगर कोई रो रहा है तो बोलते हैं कि आँखों से उसके बारिश हो रही है, ठीक है, क्योंकि आँखों से भी बूंदें आती हैं आंसू की, तो वो संबंधित हो जाते हैं। तो आँखों से बारिश कब होती है? जब दिल दुखी होते हैं। तो दिल फॉर दिल्ली। तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है CPAP डिवाइस, जिसका नाम है जीवन वायु। इसको विकसित किया है IIT रोपड़ ने। अब देखिए बात किसकी हो रही है? जीवन वायु। और जीवन वायु कौन सी है? ऑक्सीजन। और मैंने आपको कई बार बताया है इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से कि जो ऑक्सीजन है अगर हमको पर्याप्त मात्रा में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? वृक्षारोपण करना पड़ेगा। तो रोपण से IIT रोपड़, कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म, जो कि विकसित किया है IIT हैदराबाद ने। इसके बाद अगला है भारत का पहला AI आधारित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म, जो कि विकसित किया है IIT हैदराबाद ने। तो यहाँ पर देखिए हैदराबाद में वही है डरा शब्द। आपको पता है जब दिव्यांग लोग कहीं पर जॉब लेने जाते थे और नॉर्मल इंसान बैठा हो तो थोड़ा सा वो डरे होते थे, क्योंकि उनको लगभग लगता था कि मेरी जॉब नहीं लगेगी क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ। तो ऐसा कह सकते हो कि पहले क्या होता था कि दिव्यांग लोग थोड़ा सा डरे होते थे। जॉब आधारित प्लेटफॉर्म इसीलिए उनके लिए बना दिया गया। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि दिव्यांग व्यक्ति पहले डरे होते थे, इसी कारण से उनके लिए जॉब आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। तो डरा फॉर हैदराबाद, ठीक है। अगला है AI आधारित छाती एक्सरे की तकनीकी, जो कि विकसित की गई है IIT जोधपुर द्वारा। अब जोध को कर लेते हैं जोधा। जोधा मतलब समझ रहे होंगे किसकी बात हो रही है? सैनिकों की बात हो रही है, जो कि शक्तिशाली होते हैं, जोधा बोला जाता है उनको। और जोधा जो होते हैं उनकी छाती कैसी होती है? एकदम चौड़ी होती है,
है ना, छाती तान कर चलते हैं जो योद्धा होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एआई आधारित छाती एक्सरे की तकनीकी किसने विकसित की है? आईआईटी जोधपुर ने। इसके बाद अगला है चुंबक के प्रयोग से जल से हाइड्रोजन का निर्माण करने की तकनीकी, जो कि विकसित की है आईआईटी बॉम्बे ने। बॉम्बे में आपको शब्द मिल जाएगा बॉम्ब, और हाइड्रोजन में आपको शब्द मिल जाएगा हाइड्रोजन। हाई मतलब ऊंचा, डरने की बात, और जन मतलब लोग। तो आपको पता है बॉम्ब से लोग हाई डर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चुंबक के प्रयोग से जल से हाइड्रोजन का निर्माण करने की जो तकनीकी है, तरीका है, उसको किसने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। ठीक है। अगला है फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर, जो कि विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। फेक बस्टर नामक एक अनोखे डिटेक्टर की बात हो रही है, मतलब ऐसा समझिए कि कुछ भी जो फेक है वो डिटेक्ट कर ले। तो आपने देखा होगा नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा फेक अकाउंट बनाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसा समझिए कि फेक अकाउंट जो है उसको डिटेक्ट कर ले अगर कोई उपकरण, तो जाहिर सी बात है वो उसका सही रूप बता देगा कि ये सही है या फिर गलत है ना। तो अगर फेक होगा तो भी बता देगा, ओरिजिनल है तब भी बता देगा। तो फेक डिटेक्टर यही काम करेगा कि उसका सही रूप दिखा देगा, रूप से रोपड़ याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर किसने विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने। इसके बाद अगला है भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, जो कि विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। तो यहाँ पर देखिए घुटने की बात हो रही है, और घुटने के बल कौन बैठता है? दास बैठता है अपने मालिक के सामने। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। इससे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट और याद किया था घुटने से संबंधित, कि घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल जो कि विकसित किया था आईआईटी गुवाहाटी ने। तो दोनों में कन्फ्यूजन कैसे नहीं होगा आपको। उसमें लिखा क्या था? एक्सरे, और एक्सरे किसकी की जाती है? हड्डी की, है ना। तो घुटने की एक्सरे हो रही थी, मतलब घुटने की हड्डी देखी जा रही है, और इसमें केवल घुटना बस लिखा हुआ है। तो घुटने के बल कौन बैठता है? दास बैठता है अपने मालिक के सामने। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। अगला है रोबोट के लिए जैव आधारित कृत्रिम मांसपेशी, जो कि विकसित की गई है आईआईटी कानपुर द्वारा। तो नॉर्मली अगर देखें तो हमारे शरीर में हर जगह हड्डियां ही हड्डियां हैं, लेकिन अगर देखें कान जो है, वैसे तो हड्डियां कान में भी हैं। कितनी हड्डियां आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही आपको ट्रिक के माध्यम से शरीर की पूरी हड्डियों को याद करवा दिया है। एक कान की बताइएगा और दूसरी बताइएगा कि रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो नॉर्मली हर जगह हड्डी समझ में आती है, लेकिन कान में हड्डी समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है कि कान जो है वो मांसपेशियों से बना हुआ है ना। कान मांसपेशियों से बना हुआ है, तो मांसपेशी से आपको याद हो जाएगा कि रोबोट के लिए जैव आधारित कृत्रिम मांसपेशी, और कान फॉर कानपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा इस पॉइंट को आसानी से। ठीक है। अब जो अगला है वो है बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, जो कि विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। बॉक्सिंग को बॉक्स कर लेते हैं, और बॉक्स को उठाने का काम कौन करेगा? दास करेगा, ना कि मालिक करेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है। अगला है ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर, जिसका नाम है सिंधुजा 1, और इसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात किसकी हो रही है? महासागरीय तरंग ऊर्जा परिवर्तक की, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। अच्छा, कुल मिलाकर ऐसा ध्यान रखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी कन्वर्टर, और अगर एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम है तो जाहिर सी बात है इसमें एक्शन लगेगा, ताकत लगेगी, है ना। किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए हार्ड चीज़ है उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर सॉफ्ट चीज़ है उसको हार्ड में कन्वर्ट करना है, तो ताकत तो लगेगी। और ताकत लगाने का जो काम है मालिक कभी नहीं करेगा, बल्कि उसके दास करेंगे, है ना, उसके नौकर करेंगे। तो दास फॉर मद्रास। तो कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? जिसमें एनर्जी लग रही है, एनर्जी लग रही है कन्वर्ट करने में, तो ऐसा काम दास करेगा। तो याद रखिएगा ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। और उसका नाम क्या है? यानी ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर का नाम क्या है? सिंधुजा 1। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सिंधुजा 1 जो है उसको कहाँ पर स्थापित किया गया है। नहीं पता तो गूगल करिएगा, उसके बाद बताइएगा। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आपको ऐसा करने को बोल रहा हूँ। ठीक है। अगला है फसलों की सुरक्षा हेतु बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, जो कि विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। अब ध्यान दीजिए शब्द क्या लिखा हुआ है? नैनो पार्टिकल।
कर लेते हैं नैनो के पटल, है ना। नैनो के पट अगर बंद हों तब एक्टिव क्या रहता है ज़्यादा, कान एक्टिव रहता है ना। नैनो के पट बंद हों अगर, यानी आंखें किसी की दिखाई ना देती हों, तो जाहिर सी बात है फिर कान काम करता है ज़्यादातर, है ना। कोई भी आहट होती है तो वही ध्यान देगा। तो नैनो के पट अगर बंद हैं तो कान एक्टिव है। कान फॉर कानपुर, तो फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है IIT कानपुर ने। अगला है सेप्टिक टैंक या फिर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए रोबोट विकसित किया है IIT मद्रास ने। अब लिखा क्या है, सेप्टिक टैंक या फिर मैला ढोने की प्रथा। तो मैला ऐसा समझिए कि मैले कपड़े हैं तो उसको धोएगा कौन, तो आप बोलेंगे दास धोएगा, ना कि मालिक धोएगा। सेप्टिक टैंक साफ करना है तो कौन करेगा, मालिक तो करेगा नहीं, उसके नौकर करेंगे, दास करेंगे। तो दास फॉर मद्रास। तो सीधा से याद रखिएगा, दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकते हैं, ठीक है। अब अगला है फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी, जो कि विकसित की गई है IIT खड़गपुर द्वारा। क्या लिखा हुआ है, फास्ट चार्जिंग, ठीक है। कोई भी बैटरी है जो कि फास्ट चार्ज हो रही है, मतलब सीधा सा है कि खड़े खड़े चार्ज हो रही है। सीधा चार्जर से कनेक्ट किया और खड़े खड़े चार्ज हो गई, तुरंत निकाला और काम पर चले गए, है ना। तो खड़े खड़े चार्ज हो रही है, फास्ट चार्जिंग हो रही है बैटरी। तो याद रखिएगा कि फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी किसने विकसित की है, IIT खड़गपुर ने। इसके बाद अगला है व्यक्तिगत कैंसर निदान हेतु AI टूल, जो कि विकसित किया है IIT मद्रास ने। अब देखिए, कैंसर में सर लिखा हुआ है शब्द, और सर हमेशा झुका के कौन रखता है, दास, है ना। मालिक के सामने दास हमेशा अपना सर झुका कर रखता है। तो याद रखिएगा कि व्यक्तिगत कैंसर निदान हेतु AI टूल किसने विकसित किया है, IIT मद्रास ने, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो गई। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर MCQ टेस्ट सॉल्व करना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसके लिए आपको टेलीग्राम पे क्विज ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको MCQ टेस्ट सॉल्व करने को मिल जाएगा। और PDF चाहिए तो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और मैंने बताया हुआ है कि कैसे PDF बनाना है, तो आप PDF भी बना सकते हो। वीडियो पड़ी होगी, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, बहुत ही आसान है। आपके पास कोई भी पिक्स पड़ी हुई हैं उसका आसानी से आप PDF बना सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास वो ऐप होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको वैसे नहीं चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ट्रिक पॉइंट के नाम से है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।